कहते हैं, एक परिवार ने दुनिया की किस्मत लिख दी। ये कहानी है रॉथस्चाइल्ड्स की। चलिए एक किस्से से शुरू करते हैं जिससे इनकी ताकत का अंदाजा होगा। साल था 1875 और ब्रिटिश साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। फ्रांस उसे खरीदने को तैयार था, मतलब ब्रिटेन का सबसे अहम रास्ता बंद हो सकता था। प्रधानमंत्री को फौरन पैसा चाहिए था, पर संसद बंद थी, खजाना मदद नहीं कर सकता था। तो उन्होंने रॉथस्चाइल्ड से मांगे पूरे 40 लाख पाउंड। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। और सिर्फ जबानी बात पर कर्ज मिल गया। बस यही सौदा इनकी असली ताकत दिखाता है। तो इतनी ताकत आई कहां से? इसके लिए कहानी की शुरुआत में चलना होगा। मेयर एमशेल का प्लान सिंपल था पर बहुत असरदार, एक ऐसा साम्राज्य बनाने का जो पीढ़ियों तक चले। उन्होंने अपने 5 बेटों, जिन्हें 5 तीर कहा जाता था, यूरोप के फाइनेंशियल सेंटर्स में भेज दिया। मेयर का मानना था कि एकता में ही बल है, परिवार एक साथ रहेगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। उनकी असली ताकत पैसा नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन थी, जो सरकारों से भी तेज पहुंचती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाटरलू की लड़ाई, पर जो कहानी मशहूर है वो पूरी सच नहीं है। नतीजा, वाटरलू के बाद एक ही साल में परिवार की दौलत दोगुनी हो गई। धीरे धीरे वो राजाओं, पोपों, यहां तक कि पूरे पूरे देशों के लिए आखिरी उम्मीद बन गए। और जब इतनी ताकत हो तो साजिश की कहानियां बनना तो लाजमी है। वाटरलू की झूठी कहानी को तो दशकों तक इस्तेमाल किया गया। आखिर में ये नाजी प्रोपेगेंडा का हथियार बन गई। हकीकत तो ये थी कि परिवार को वर्ल्ड वॉर 2 में भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो आज कहाँ है ये साम्राज्य? देखिए, ताकत खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया है। आज वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। उनका फोकस अब है एलीट फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज पर। उनका असर आज भी पॉलिटिक्स में दिखता है। फ्रांस के 2 राष्ट्रपति पहले रॉथस्चाइल्ड के लिए काम कर चुके हैं। भारत में भी एयर इंडिया के निजीकरण में इन्होंने ही सरकार को सलाह दी थी। तो सवाल यह है, आज पर्दे के पीछे रहकर ये ज्यादा ताकतवर हैं या पहले थे?